हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिल बान और लेके आया हूं शमैनिक वाटर मैसेज। शमैनिक रीडिंग क्या होता है? शमैनिक रीडिंग होता है कि कोई शमैन जो दूसरे वर्ड से दूसरे रिले में जाके कुछ इन्फॉर्मेशंस देंगे। सो डेफिनेटली अगर आज ये रीडिंग को आप देख रहे हो, सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ सीक्रेट साइन। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल, लाइक ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो के लिए कुछ एडवांस लेवल के साइकिक इंट्यूशंस की ज़रूरत है। तो अगर कुछ एडवांस लेवल का आप इंफॉर्मेशंस ढूंढ रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। बट अगर आप प्रेडिक्शंस ढूंढ रहे हो या फिर आप डिसीजंस लेने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, नो, ये वीडियो को आप अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए नहीं देखोगे। आप सिर्फ देखोगे, जस्ट आप एक मूवी जैसे देखते हो वैसे ही आपको दिखना है, सुनना है। उसमें से अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लाइफ के साथ है, तो उस चीज़ को आप अपने जब इंट्यूटिव होके जब आप सोचोगे या फिर खुद के बारे में कोई डिसीजंस लेंगे, तब उनका एक परसेप्शंस लेके आप सोच सकते हो। बट आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि मैं आपके सामने आपके लव लाइफ की बातें को लेके आ रहा हूँ। नो, स्पिरिट्स ऐसे आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल लव लाइफ का बात नहीं बोलते हैं। स्पिरिट एक कलेक्टिव मैसेजेस देते हैं। जो मैसेज इस टाइम पे जिस एनर्जी को कैरी करते हैं वही मैसेज आप लोगों को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीके का एनर्जी आ रहा है और किस तरीके का साइन मिल रहा है। ऐसे तो कोई नहीं है कि स्पिरिट हर एक के लिए अलग अलग लव मैसेज देंगे। नो, इट्स वी ऑल आर फ्रॉम द सेम सोर्स। सो मैं देखूंगा एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को यही बोल लूँगा कि अगर आप शमैनिक रीडिंग को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको सुनने को मिलता है जो हाइड है। और हम अगर एज ए ह्यूमन आप सोचते हो, हम हमारे 90% चीज़ों को छुपा के ही 10% चीज़ बताते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि एकदम अपना दिल का 100% किसी भी पर्सन को बताते हैं, बिकॉज हर पर्सन का एक प्राइवेट जगह होता है और मैं वहाँ पे इन्वेट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वही एनर्जीज को बोलूँगा कि जो इनके डीप माइंड पे रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं आपके पर्सन के। तो ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं। जिस पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग को देख रहे हो ये हो सकता है। डेफिनेटली मैं एनर्जी को टैली करूँगा एंड एट द सेम टाइम मैं देखूँगा कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी क्या है, क्या चेंजेस है, कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। एंड एट द सेम टाइम ये एवरीडे गाइडेंस है, तो ये कोई मंथ वाइज वीक वाइज प्रडिक्शन नहीं है। ये आज के मोमेंटम है, तो आप यही चीज़ को देख के काइंड ऑफ पता कर सकते हो कि हाउ यू कैन अप्रोच या फिर हाउ यू कैन सी दिस सिचुएशंस। ओके, सो लेट्स सी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग को एंड आप सभी को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई 1-on-1 कंसल्टेशंस करता हूँ। ये बंद किया हूँ और परमानेंटली, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। और यहाँ पे मैं कभी भी आपको कमर्शियल कुछ चीज़ के लिए कमेंट नहीं करूँगा, ना ही पैसा सेंड करने के लिए बोलूँगा। तो स्कैमर से, फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, सो लेट्स सी। इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, पहले वाटर जो है वाटर को पोर कर दूंगा यहाँ पे। Let's see. अब मैं साउंड के थ्रू पोर्टल को ओपन करूंगा। ओके, सो पोर्टल
ओपन करना मतलब क्या है कि जो भी मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स थे उनको मैं क्लियर किया हूँ। अब मंत्रा चैंटिंग करके माँ की एनर्जी की इन्वोक करूँगा एंड देखूँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन इस टाइम में मिल रहा है। ओके, लेट्स सी। जब भी पेंडुलम घूमेंगे तब से मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूँगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्ह शिरोकर्कवामण्डुकर्णमुजं अभयं दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कट्टावसक्तमण्डलिकलितरुद्रचोचितं कर्णावतं सततिनाथशुभजुगमनकं गरुडष्टं कलशं पीर्णदिपदनं सवनं करसङ्गतिकं शुक्रदयकलुप्तधारा विस्मृतनं गौरव्याङ् मनोदं सजनवासनं बालकमण्डलाकारलोचनत्रयमृतं दद्दरं दक्षिणव्यापिलं वनकच्यं सबरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगौरवविचदिगुसमन्वितं महाकालनचौसं विभ्रदतादरं सुखप्रसन्नवदनं स्मरणं सर्वम् एवं सञ्चितैत्कालिधमकवर्तमुखदं हील एनर्जाइज। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। Okay, so बात है डिस्टेंस का। ओके, कोई आपको खींच रहे हैं, ये खास करके मैं देख सकता हूँ कि दोनों ऑपोजिट साइड पे खड़े हो, आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे खड़े हो, दोनों का कॉर्ड्स बंधा हुआ है। तो इस टाइम पे क्या है, एक पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं एक अनइमेजिनेबल एनर्जी, इंटैंजिबल एनर्जी आप दोनों को एक करके रखा है। सो आई थिंक बैक एंड फोर्थ कनेक्शंस है। कोई पर्सन आपसे दूर जाके सोच रहे हैं कि बात ना करके सोच रहे हैं कि ये शायद आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि someone is not saying anything, someone is just complete silence, और वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने के लिए सोच रहे थे। काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कुछ दूसरे चीज़ के लिए बने हैं, लाइक इसको सब कुछ मिल रहा है कि रिलेशनशिप में इसको सब कुछ मिला है, फिर भी ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए। और ये इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आई थिंक ये पर्सन का जो एक्सपेक्टेशंस था अपने लाइफ को लेके, वो एक्सपेक्टेशंस को ये पूरे नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद वो उनका लाइफ ख़त्म हो चुका है, शायद वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है, शायद उसको जो मिल रहा है उसके ऊपर उसको नहीं देखना है। सो लाइक यहाँ पे बात क्या है बोलिए तो, कुछ लोग ना ग्रेटफुल रहते हैं अपने लव लाइफ को लेके, जो पर्सन मिला है उनको लेके, बट ये पर्सन बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं था और ऊपर से आपने उसको अप्रोच किए, एंड दैट्स वाई ये आपको ना नहीं कर सके। यस, आप बोल सकते हो कि ये पर्सन और आपके बीच में एक अटैचमेंट है,
बट इस पर्सन और आपके बीच का जो कनेक्शंस है, ये कनेक्शंस में मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो कोई पर्सन आपको एज अ फ्रेंड मानते हैं, बट ऊपर में यानी कि आपके सामने ये आपको प्यार का फील दिखाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको भी डीप इन इनसाइड पता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस कनेक्शंस का गहराई, इस कनेक्शन का असलियत, इस कनेक्शंस का सच्चाई आई थिंक आपको पता है। इसके बावजूद भी आपने इस पर्सन के साथ एडजस्ट किए हो, इस पर्सन के साथ आप भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हो, बट आपके कंट्रीब्यूशंस या फिर अगर आपके सोल वैल्यू को मैं देखूं तो ये पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे पर्सन को आप डिज़र्व करते हो। बट यहाँ पे बात आते हैं कि अगर देखा जाए इस एनर्जी पे, आप बहुत ही खूबसूरत हो। यहाँ पे बात आते हैं कि आपकी खूबसूरती का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको यूज़ किए हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको चीट किए हैं, आपके फिजिकल ब्यूटी को एक्सप्लॉइट किए हैं, या फिर आपको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉइट किए हैं। बट कोई ऐसे पर्सन आपके सामने नहीं आए जो आपको प्रोटेक्शंस दे सके, जो आपको लॉयल्टी दे सके। आई थिंक जिस पर्सन के साथ आप प्रेजेंटली हो, ये पर्सन आपको लॉयल्टी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप के घेरे में हो। बट द थिंग इज़, ये पर्सन के जो अप्रोच है या फिर लाइफ के देखने का नज़रिया है, काइंड ऑफ इसमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी आपके जैसे नहीं बन सकता है, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ मिल गया है, लाइक इनके जैसे पर्सन आपके लाइफ में आके लाइक बहुत अच्छा हो गया है, लाइक आप बहुत लकी हो। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हिंट ऑफ जेलेसी दिख रहा है। इनको लगता है इसके परिवार में इसके ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बट उसको कुछ नहीं मिलता है, बट आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छे से मिल गया। आई थिंक ये कुछ आपके जॉब को लेके ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, या फिर आपके पॉपुलैरिटी को देख के ये जेलस होते हैं। कहीं ना कहीं बात आते हैं एक अलग लेवल का। ओके, लाइक द थिंग इज़ कि ये हेल्प करते हैं, ये पर्सन डेफिनेटली मदद करते हैं, और एक जब भी आप बात नहीं करते हो तो ये रह नहीं पाते हैं। तो काइंड ऑफ ये पर्सन और आपके बीच में क्या होता है ना, अक्सर झमेला होता है, और तब जाके जब भी झमेला होता है तो ये आपके पास आके बात को ख़त्म कर देते हैं, और बात फिर से स्टार्ट हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़, ये रिलेशनशिप पे कभी ये पर्सन प्यार को फील ही नहीं किए, या फिर आपको प्यार को फील ही नहीं करवाए। ऐसा हो सकता है कि ये अपने पास के बारे में पूरी चीज़ छुपाए है, एंड आपने भी आपके पास के बारे में छुपाए हो। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि सच्चाई बाहर आ जाने का डर। मल्टीपल पर्सन के साथ अगर आपका पास्ट था तो आप उस चीज़ को काइंड ऑफ रिमेंबर ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन के साथ आप एक फ्रेश स्टार्ट किए हो और आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस अपने पास्ट को वॉश आउट करके इस पर्सन के साथ आए हो सकता है नंबर चेंज करके आए हो, और हो सकता है सोशल मीडिया से अकाउंट डिलीट करके भी इस पर्सन के साथ आए थे जब आप आए थे। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ फिट होने के चक्कर में आपने अपना आइडेंटिटी भूल गए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को खो बैठे हो, और अभी आपको लगता है कि हाँ आप तो एक स्टेबल कनेक्शन से है, बट आप नहीं हो आप में। और ये पर्सन को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ नॉर्मल है। बात आते हैं कि एक कपल के अंदर जो ट्रस्ट होना चाहिए, एक कपल के अंदर जो आइडियल चीज़ें होना चाहिए, सब है, बट इस चीज़ में अपनापन मिसिंग है। लाइक ये ऐसा होता है कि टेक्निकली यू गाइज आर अ ग्रेट कपल, ओके, ऑन पेन एंड पेपर यू गाइज आर अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर, इक्वल गिविंग एंड इक्वल रिसीविंग, बट जब बात आते हैं अपनापन का, जब बात आते हैं थोड़ा सा बचपना का, जब बात आते हैं थोड़ा सा इनर चाइल्ड फीलिंग्स का, जब बात आते हैं थोड़ा सा नॉटी थॉट्स का, वहाँ पे जाके ना दोनों बहुत फॉर्मल कॉर्पोरेट पीपल दिखते हो। तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको बोल रहे कि क्या आप दोनों कॉर्पोरेट कपल हो, कि लाइक इतना फॉर्मल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाते हो। वेल, भरोसा अगर करते भी हो तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको असलियत दिख जाता है। सो खुद को रोक रोक के बात आप दोनों ही करते हो। कहीं ना कहीं जब खराब लगता है तो
बोलते नहीं हो, चुप हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एडिटिंग एप्लीकेबल है, लाइक बहुत ज़्यादा एडिट करके बात करते हो, सोच समझ के बात करते हो, बट फिर भी ये भी एक अलग डायमेंशंस के रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों को पता है, दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग है, बट आई थिंक एक सर्वाइविंग स्ट्रेटेजी के तरह आप इस रिलेशनशिप पे हो, लाइक आपको भी पता है कि दिस पर्सन इज़ अ गुड ऑप्शन एंड इनको भी पता है कि आप एक गुड ऑप्शन हो. आई थिंक इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस. यहाँ पे दिल का सौदाबाजी हुआ है. ओके, मैं इस कनेक्शंस को नेचुरल नहीं देख पा रहा हूँ, बट येस, इस पर्सन के कंट्रीब्यूशंस को आप नहीं झुटला सकते और आपके कंट्रीब्यूशंस को ये नहीं झुटला सकते, बट आई थिंक दोनों पर्सन सेपरेटेड हो और शायद ऐसा प्लान भी नहीं है कि आप दोनों एक साथ कुछ करोगे, क्योंकि जब भी आप लोग एक साथ होने की कोशिश करते हो तब बहुत ज़्यादा झमेला होता है. काइंड ऑफ मेरे को ऐसा ही फीलिंग आ रही है. आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करो सिचुएशंस को और मेरे को दूर मत धकेलो. लाइक इसको लगता है कि ये जब भी आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर पुशिंग देम अवे. कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं कि कभी आप दोनों एक साथ आ रहे हो, कभी आप दोनों अलग जा रहे हो. सो it's love, but it's also attachment. It's kind of corporate couple वाला vibes आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, आई थिंक यहाँ पे जो मिसिंग है वो है सेक्सुअल केमिस्ट्री. ओके, ये बात शायद आप फील किए होंगे कि शायद आप इसके साथ जो सेक्सुअल इंटीमेसी हुए हैं या फिर कुछ तरीके का सेक्सुअल थॉट्स आप एक्सपेक्ट किए थे, या फिर फैंटेसी आपका जो रहता है, और जब रियलिटी में जब आप लोग मिलते हो कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री है. तो वहाँ से क्या होता है कि आप जब भी कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तब भी ये पर्सन आपको लेट डाउन किए है, एंड एट द सेम टाइम गोज वाइस वर्सा. ये सेक्सुअली सेटिस्फाइड समटाइम्स नहीं हो पाते हैं और वो चीज़ को ये ढकने की कोशिश करते हैं, आप भी ढकने की कोशिश करते हो, बिकॉज काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बोलते तो हो कि ये चीज़ सेकेंडरी है, प्यार सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं नीड को आप दोनों ही इग्नोर कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशंस में, एंड दैट्स द डिस्कम्फर्ट. लाइक कभी कभार ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि बात करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि क्या टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल और नेचुरली फ्लो इस टाइम पे मिसिंग है और ये पर्सन भी कुछ रिसीविंग मोड पे नहीं है. लाइक ये पर्सन भी एक होता है कि फ्लो में बात कि घंटों भर बात हो रहा है, और एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव बात कि ओके, क्योंकि ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है और ये इस टाइम पे कोई कुछ चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे और ये बात भी नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि ये साइलेंट जोन में है. आई थिंक ऐसा मेरे को लगता है कि ये हो सकता है एक एरीज, हो सकता है वर्गो, हो सकता है टॉरस, हो सकता है जेमिनाई, एंड हो सकता है स्कॉर्पियो, हो सकता है एक्वेरियस एंड लियो, क्योंकि ये पर्सन का पर्सनालिटी बहुत अच्छे है, पैम्पर भी आपको करते हैं, बट जो जिस तरीके का फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम मिसिंग है. नाउ लेट मी सी कि क्या चेंजेस या फिर क्या ओवरऑल चेंजेस, मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, क्या ओवरऑल मोमेंटम क्रिएट हो सकता है इस टाइम पे. क्या ओवरऑल मोमेंटम इस टाइम पे क्रिएट हो सकता है. देखिए, आई कैन सी के ये पर्सन और आप ब्रेक के बाद मिल रहे हो,
हो सकता है कि टेम्पररी 2-3 दिन से बात नहीं हुआ है, या फिर उस तरीके से बात नहीं हुआ है, या फिर मिले नहीं हो, उसके बाद मिलने वाले हो। तो आई थिंक एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट आप दोनों फिर से दे रहे हो। आई थिंक यू बोथ आर गिविंग अ सेकेंड चांस टू दिस कनेक्शंस, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पर्सन का थॉट्स है कि ऐसे आइडियल पोजीशन से कुछ गलत डिसीशंस लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। आई थिंक ये पर्सन एडजस्ट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, एंड आप भी एडजस्ट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। वेल अगेन द साइकिल इज़ कि फिट होने की कोशिश। सो आने वाले टाइम पे एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट आप दे रहे हो, डेफिनेटली आप लोग मिलने वाले हो, बट कुछ खास इंटीमेट बात नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ सो मीटिंग, अगेन एक छोटू सा फीलिंग। कहीं पे आप लोग जा रहे हो एक साथ, बट वापस आ रहे हो अलग अलग। सो समाज के सामने आप लोग एक साथ नहीं रहने के लिए लाइक आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि आप लोग अलग रहेंगे, अपने लव स्टोरी को प्राइवेट बनाएंगे, और हो सकता है कि फैमिली से छुप के भी ये मिल रहे हैं आपके साथ। तो कोई पर्सन अपने लव लाइफ को एकदम अलग रख रहे हैं, डिस्क्रीट किस्म के पर्सनालिटी को एक प्राइवेट लव लाइफ के बारे में आपके सामने वो बोलेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको ब्रॉड माइंडेड होने के लिए भी बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये ब्रॉड माइंडेड का जो लोचा है वो साफ है कि ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, एंड ये आपके साथ और भी ज़्यादा मिलना चाहते हैं, प्रोबेबली ए सेक्सुअल डेट या फिर सेक्सुअल नाइट्स स्टैंड, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये आपके साथ थोड़ा बहुत एक डेट पे जा सकते हैं, बट नथिंग मच आई कैन से एज ऑफ नाउ, नथिंग मच। नाउ लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप का अगर इमीडिएट फ्यूचर इस टाइम से देखूं तो इमीडिएट फ्यूचर में क्या आ सकता है, लाइक व्हाट वुड बी द आउटकम, क्या आउटकम हो सकता है। Okay. I think this relationship अभी भी एक ऐसे मोड़ लेने वाले हैं ना जहाँ पे आपको एक खजाना दिख जाएगा। आई थिंक ये मैं देख सकता हूँ कि अभी का जो एनर्जी है, यू गाइज आर फाइटिंग, लाइक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइट या फिर डर या फिर अनक्लियर है एनर्जी, बट एट द वेरी एंड आप लोग अपने लाइफ का एक पर्सपेक्टिव डिस्कवर कर पाओगे। दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी लव वाला काइंड ऑफ कनेक्शंस। आई थिंक आप खुद को ढूंढ पाओगे इनके अंदर, और ये खुद को ढूंढ पाएंगे आपके अंदर। दोनों एक दूसरे के इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग फ्रेंड बोलो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बोलो, एक दूसरे के लिए बनेंगे। एंड कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक दूसरे को पावरफुल बना रहे हो आप लोग। लाइक ऐसा है कि आपके लिए ये एक इंस्पिरेशन बनेंगे और इनके लिए आप भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रिचुअल। हो सकता है किसी किसी के लिए सीक्रेट मैरिज, बट आई डोंट थिंक कि देयर विल बी एन मैरिज, बट देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म लिव इन। इस कनेक्शंस पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, इस कनेक्शंस पे लिव इन पॉसिबल है, क्योंकि ये और आप दोनों लाइफ को डिस्कवर करने के लिए आए हो, समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए नहीं। आई थिंक यू बोथ आर गोना डिस्कवर इन न्यू लाइफ, और आप दोनों सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और डिफरेंट लेवल पे कनेक्टेड हो जाओगे। सो चाहे आपका एज की आप लाइक मिडिल एज हो, यंग एज हो, ओल्ड एज हो, बट दिस पर्सन विल मेक यू रियलाइज कि येस लव एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, और आप इन पर्सन को यू विल मेक देम अंडरस्टैंड ट्रस्ट स्टिल एग्जिस्ट। तो आप इसको विश्वास करना सिखाएंगे, और ये आपको प्यार करना सिखाएंगे। बोथ ऑफ यू आर गोना हील ईच अदर इन द लॉन्ग रन। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट कनेक्शन सो फार। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ ये सोशल डिफरेंट मतलब बॉलीवुड स्टाइल के कनेक्शंस नहीं है, बट दिस इज समथिंग मीनिंगफुल। आई थिंक
यहाँ पे वेट करने में आप दोनों ही बेनिफिटेड रहोगे। अगर आप दोनों वेट करना चाहते हो सो दिस इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल, बिकॉज इस कनेक्शंस में आपको कुछ मिलेगा। येस आई नो कि दिस इज़ नॉट वेरी मच, this is not a very popular connection, this is not so called popular romantic story, but this is an unconventional true love story. So अगर आप एक unconventional life जीना चाहते हो, definitely this life will help you, this love will help you to discover your own truth. Now let me quickly see कि क्या नेगेटिविटी है, क्या वाकई में आप दोनों की नेगेटिविटी है। इतना अच्छा बॉन्डिंग तो दिख रहा है लाइक इन द फ्यूचर। सो व्हाट इज़ द बेसिक नेगेटिव थॉट्स? ओके, नो द थिंग इज यहाँ पे घर टूटा है किसी का, तो हो सकता है तो घर टूटने का डर या फिर रिलेशनशिप टूटने का डर। दोनों का प्रॉब्लम क्या है पता है, जब भी लाइक आप दोनों इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखे हो ना कि यू कैन नॉट थिंक समथिंग पॉजिटिव और समथिंग ईजी। सो घर टूटने का डर दोनों का ही है, और आप लोग नहीं चाहते हो कि बाकी रिलेशनशिप्स की तरह आपके रिलेशनशिप्स भी ब्रेक हो जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिटमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज। आप लोग इस रिलेशनशिप को रुइन नहीं करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सुपर डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि इसको लगता है कि आप इमोशनल हो, आप कुछ भी डिसीजंस ले सकते हो और इतना दिन का रिलेशनशिप को आप तोड़ सकते हो, एंड एट द सेम टाइम फिकल माइंडेड हो जाते हो आप कई कबार। यहाँ पे बात आती है कि एक बार आपको लगता है कि सब सही है, दूसरे टाइम पे आपको लगता है कि सब गलत। कुछ हार्ड ट्रूथ है और जिसको आपको सॉल्व करना है, और ये हार्ड ट्रूथ ये है कि लाइफ आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं इस टाइम पे। एक है फोकस ऑन योर सोल जर्नी एंड देन ट्रस्ट दिस पर्सन। आपके लाइफ वैसे भी कन्वेंशनल लाइफ नहीं है, तो उस कन्वेंशनल लाइक आपके अनकन्वेंशनल लाइफ में अगर आप मास कंडीशनिंग को फॉलो करेंगे, ऑफ कोर्स आपको आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बात आते हैं कि रिलीज योर एजम्पशंस। आप कुछ चीज़ को एज्यूम करते हो, ओके, और उस एजम्पशंस को आपके मन एक सच का रूप दे देता है। कहीं ना कहीं डार्कनेस को आप फॉर्म करते हो अपने अंदर, डार्क थॉट्स को फॉर्म करते हो अपने अंदर, और उस डार्क थॉट्स को आप अपने बिलीफ में बदल देते हो। प्लीज़ ये मत कीजिए। कहीं ना कहीं घर टूटने का डर आपका है, बट आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ जब भी आप घर बसाने की कोशिश करोगे तब यही तोड़ के चला जाएगा। दिस इज़ नॉट द सेम केस। कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शंस तो है, बट फियर ऑफ सेपरेशंस आप दोनों के बीच में है, एंड यही चीज़ दोनों को एक साथ अभी लेके नहीं आ रहे। सो गिव इट सम टाइम, फोर्स मत कीजिए फॉर दिस रिकन्सिलिएशंस और फॉर दिस कमिटमेंट। ये पर्सन खुद अलाउ करके आपके सामने आएंगे एंड आप भी मिलेंगे, और काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करोगे, बैड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करोगे, एंड यू बोथ आर गोना हैव अ गुड डिस्कशंस। एंड कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस इनके पास गए हैं आपके बारे में, एंड आपके भी कुछ मतलब इनका भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस आपके पास गए हैं। आई थिंक यू बोथ आर गोइंग टू रिजॉल्व इट। सो जो भी डार्क क्लाउड्स है ये आप दोनों के थॉट्स है, और ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय मां कुरकुल्ला, एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटन1। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार करते रहे। दिस इज़ एन अनकन्वेंशनल टाइप रीडिंग, सो प्लीज़ इसको सीरियसली नहीं, इसको इंट्यूटिवली लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।